मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम आप लोगों को कक्षा 12वीं की फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करा रहे हैं। उसी क्रम में हम आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 1.18 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाया गया है, दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, चित्र में दिखाया गया क्वेश्चन में अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग में से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या है। वैद्युत फ्लक्स का परिणाम पूछ रहा है। संकेतः वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। कर उसको मान लीजिए कि वह जो वर्ग है ऐसा घन का जो है कि फलक है, ठीक, जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, इसको निकालना पूछ रहा है। तो हम सपोज करेंगे कि वर्ग, कौन सा वर्ग है भाई, ABCD, ये जो वर्ग है ना ABCD, ठीक, को 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा जो है क्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व फलक मान सकते हैं। ये भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये कल्पना करेंगे। ठीक है ना। और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये है, ये Q, इस घन के केंद्र की कल्पना कर सकते हैं। वर्ग की भुजा ये है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर ये केंद्र है। मान लेंगे कि इसका जो है कि वर्ग 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर इसका केंद्र है। तो आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q = 10 माइक्रोकूलाम, मतलब कितना, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। गॉस के नियम से घन के सभी पृष्ठों से कुल फ्लक्स, सभी पृष्ठ फाई = Q/ε0 होगा। कह रहा है कि यदि वर्ग ABCD में से विद्युत फ्लक्स, विद्युत अभिवाह Q' है, तब ये ABCD से विद्युत अभिवाह क्या है Q' है, ये ABCD से विद्युत अभिवाह क्या है Q' है, तब Q' = 1/6, वही फलक गुणे Q/ε0। अब Q' = 1/6, Q की वैल्यू 10⁻⁻5 कूलाम बटे में ये ε0 की वैल्यू 8854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q' = 10⁻7
बाई 53.124 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, या क्यू डैश इक्वल 100 गुणे 10⁵ बटे 53.124 डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 1.88 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है कि क्या है, तो ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स का परिणाम है। कितना है भाई, तो क्यू डैश इतना न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका 19.19 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश, 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले पृष्ठ से गुजर रहा है। ये पृष्ठ है आपका 9 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी, ये 2 माइक्रो कूलम का है, 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि क्या क्या गिवन है भाई। तो दिया हुआ है गॉसीय तल के केंद्र पर आवेश, कितना आवेश है, Q इक्वल 2 माइक्रो कूलम, मतलब कि 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। अब साइलेंट जीरो की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। थीटा फाई, इसमें विद्युत अभिवाह है। तो गॉस के सिद्धांत से फाई इक्वल क्यू एप्सिलॉन 0, तो फाई इक्वल क्यू की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम बटे में 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, पावर इसका ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10⁻5 बटे 8.854 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अतः यही है आपका पृष्ठ। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 2.26 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है ना। अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.20 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज है। कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दिया हुआ है -1 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दे दिया है। कितना भाई, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो ज्ञात करना है पहला कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए
तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। पहला करेक्ट, त्रिज्या को हम दोगुनी कर दे तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। और बी, बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या है। तो पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि दोगुनी कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। हम जानते हैं फाई इक्वल गॉसी पृष्ठ वाले गोले में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है भाई, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तथा आर गॉसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है जो बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, गुजरने वाला फ्लक्स 10 × 10 ये है माइनस में, और ये यार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि माना इसके केंद्र पर क्यू आवेश बंद है, मान लेंगे जो आर त्रिज्या का गॉस पृष्ठ है। तो फर्स्ट गॉस के नियमानुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें बंद आवेश पर निर्भर होता है, आवेश पर निर्भर होता है वैद्युत फ्लक्स, न कि उस पृष्ठ के आकार पर नहीं निर्भर करता है। त्रिज्या तो केवल आवेश में करता है। इस प्रकार वैद्युत विवाह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब त्रिज्या बढ़ने पर वैद्युत फ्लक्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा भाई, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उस गोलीय गॉसीय पृष्ठ से त्रिज्या पहले से दोगुनी है अर्थात 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि इनमें से उतना ही आवेश बंद है। त्रिज्या बढ़ गई डबल कर देगा, लेकिन आवेश तो उतना ही ना बंद है। तो जब आवेश उतना ही बंद है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अतः फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, तो गुजरने वाला फ्लक्स का मान -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो गुजरने वाला फ्लक्स मान उतना ही रह जाएगा। त्रिज्या के बढ़ने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश उतना ही है। ठीक है ना, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो Q बिंदु आवेश है तथा एप्सिलॉन, Q बिंदु आवेश है, एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी है, तो फाई इक्वल Q एप्सिलॉन 0 या Q इक्वल फाई × एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 और ये आपका फाई की वैल्यू, तो गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा या इतना। अतः बिंदु आवेश का मान -8.8 नैनो कूलम हो जाएगा। ये 10⁻⁹ है कूलम, तो इसको नैनो कूलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.21 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, कितना त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है जिसका परिणाम ज्ञात नहीं है। यदि गोले के केंद्र से कितना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, इस पर ज्ञात परिणाम का आवेश, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, कितने पर 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखीय है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। कह रहा है कि जो गोला है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर कुल कितना आवेश होगा ये गणना करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है,
कैपिटल आर दिया है, चालक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। स्मॉल आर गोले के केंद्र से वह बिंदु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, जहाँ पर हम लोग को वो फाइंड करना है। मतलब कि स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। तो ई वैद्युत क्षेत्र गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र होगा। वो कितना है भाई, 1.5 गुणे 10 मीटर पर कूलम अंदर की ओर होगा। ई की वैल्यू है और क्यू आवेश ज्ञात करना है, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। हमें क्यू फाइंड करना है तो पक्षांतर कर देंगे, तो Q इक्वल 4πε0 E × r²। या अब इतना है, हम तो इसको लिख सकते हैं Q इक्वल 1/9 × 10⁹ गुणे 1.5 गुणे 10⁻³ गुणे 0.2 का स्क्वायर, या Q इक्वल 1.5 10⁻³ × 4, इसका वर्ग कर देंगे 10⁻⁻2/9 गुणे 10⁻⁹। अब सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल 60 × 10⁻⁴/9 × 10⁻⁹, फिर इक्वल 20, अब ये पावर ऊपर भेज दीजिए /3, या Q इक्वल 2 गुणे 10⁻² 10⁻⁻9/3 और डिवाइड कर दीजिए, तो 6.67 × 10⁻⁹ कूलम। Q इक्वल 6.67 नैनो कूलम। ये हो जाएगा आपका आंसर 1.12 का। ठीक है ना, तो इसको स्टडी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, थैंक्स।